नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जनरली ये लेक्चर एक वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि जैसे कैंपस प्लेसमेंट गाइड्स होते हैं। बहुत स्टूडेंट जो कैंपस सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो उनको हमेशा एक डाउट रहता है कि कैंपस की तैयारी कैसे करें, ऑन कैंपस या ऑफ कैंपस जो भी होता है। तो कंपनीज़ जो होता है डिफरेंट राउंड्स और टेक्निकल सेशन और HR कैसे होता है, किसकी तैयारी होती है, तो उसको बताने के लिए मैंने एक स्टूडेंट को बेस करके जिन्होंने कैंपस अच्छे से मतलब सक्सेसफुली क्रैक कर लिया है और उसका सिलेक्शन भी हो गया ऑन कैंपस, तो उनसे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और उस इन्फॉर्मेशन के बेस पर मैं जो है आपसे कुछ शेयर कर रहा हूँ। उसे कैसे क्वेरीज किए गए, अलग अलग राउंड में कैसे क्वेश्चंस आए, उन सब के बारे में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए राउंड से, फर्स्ट राउंड से लेके HR राउंड तक क्या क्या है, और साथ ही साथ कुछ टिप्स भी दिया जा रहा है इसमें, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप कैंपस की तैयारी कैसे करनी है और उसका बेस क्या होना चाहिए और कैसे करके आप उसकी शुरुआत करेंगे। तो पर्टिकुलर जो ये वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं कैंपस प्लेसमेंट गाइड जिसको हम बोल रहे हैं, इसके माध्यम से मैं MCA के स्टूडेंट, या एक्चुअली मैं MCA में ही टीचर हूँ, मतलब पढ़ाता हूँ। तो MCA के स्टूडेंट को बेस करके कि MCA के लिए कैसे जो स्टूडेंट है अपने प्लेसमेंट की तैयारी करे, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए दोस्तों। जैसे राउंड वन जो होता है उसमें बहुत सारे जो इनिशियल होते हैं जो उसमें होता है। सबसे पहला राउंड जो उस स्टूडेंट ने क्रैक किया है वो है फर्स्ट राउंड वाज सूडो कोड राउंड जस्ट काइंड ऑफ ए वन काइंड ऑफ ए प्रोग्रामिंग टाइप ऑफ प्रैक्टिस आर देयर, कि जिसमें क्या होता है कि आपके पास प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं और उसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे उसको एक अपने कोड फॉर्म में, सूडो फॉर्म में, यानी सूडो कोड के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना रहता है। तो इस पर्टिकुलर राउंड में जैसे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि 25 क्वेश्चन उससे पूछा गया था और उसको टाइम लिमिट दिया गया था 25 मिनट्स। तो 25 क्वेश्चन जो होता है उसका आपको एक कोड फॉर्मेट में उसको सबमिट करना था। और ये जो सूडो कोड बेस्ड यानी 25 क्वेश्चन थे वो बेसिकली C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर से पूछा गया था। तो जनरली मैं हर एक स्टूडेंट को जो पर्टिकुलर MCA के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आप तैयारी करते हैं इनिशियल राउंड की तो उसमें आप C++ और डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से घोट लीजिए, यानी अपने दिमाग में बैठा लीजिए और घोल के पी जाइए। यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो C++ और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सब चीज़ों को आप जो है अच्छे से तैयारी कर ले, क्योंकि इसी से ही इनिशियल राउंड क्रैक करते हैं। उसके बाद आगे फिर टेक्निकल राउंड में थोड़ा एडवांस चीज़ें, तो वो भी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद पर्टिकुलर उसने मुझसे ये भी बताया कि जनरली जैसे C++ डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें C++ अगर हम बात करते हैं तो C में जनरली लूपिंग होता है, रिकर्शन होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है। रिकर्शन क्या होता है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट राउंड में हो गया। और इसके बाद जो होता है जस्ट इस पर्टिकुलर जो राउंड होता है उसमें जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एक्यूरेटली एंड नो नीड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इसका मतलब है उस स्टूडेंट ने मुझे ये बताया कि इसमें आपको ट्राई करना है, ना कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस पे कंसंट्रेट नहीं करना है। आपको ये कंसंट्रेट करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसको बेस करके उसके जो एल्गोरिथम्स या कोड है उसको आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये घबराइए मत कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ट्राई करें। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट राउंड में आपसे ये टेस्ट किया जा रहा है कि आप इतने सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप कितनी जल्दी प्रोवाइड कर रहे हैं 25 मिनट्स में, थिंकिंग पावर क्या है। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड राउंड में चलते हैं। सेकेंड राउंड में अगर हम देखते हैं तो ये राउंड जो होता है पर्टिकुलरली इंग्लिश राउंड होता है, वर्बल इंग्लिश। तो हर एक पर्टिकुलर कैंपस सिलेक्शन जो भी होता है उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बेस पर आपका स्क्रूटनाइजेशन होता है कि अगर आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है तो आप फॉरेन क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो इसलिए सेकेंड राउंड वर्बल राउंड होता है जिसमें 30 क्वेश्चन 25 मिनट्स में स्टूडेंट को पूछा गया था। उसने बताया ऐसे अलग अलग कंपनीज जो था अलग अलग
क्राइटेरिया के बेस पर आती है। तो एक जनरल क्राइटेरिया कि आपको पता चल गया है कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड है। अब वो किस टाइप के क्वेश्चन है अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा। अब ये जो राउंड है वो एलिमिनेशन राउंड है। एलिमिनेशन राउंड है पर्टिकुलर, इसका मतलब होता है कि अगर इसमें आपने कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया है तो फर्स्ट राउंड भले ही बहुत अच्छा गया हो, लेकिन इसमें अगर परफॉर्मेंस नहीं किया है तो फर्स्ट राउंड के बेस पर आपका सिलेक्शन रुक सकता है यहाँ पे, यानी फर्स्ट राउंड के जो आपने किया है उसको प्रेफर नहीं करें। तो इसका मतलब होता है आपको इस पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी है। जनरली जो कम्युनिकेशन या इंग्लिश रिलेटेड राउंड्स होते हैं, द टाइम इज़ गुड एनफ इफ़ यू आर गुड एट रीडिंग। तो इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर इंग्लिश रीडिंग का प्रैक्टिस नहीं है तो मेरा एक ही सजेशन है कि आज से ही आप शुरू कर दिए, जैसे इस वीडियो लेक्चर्स को आप देखते हो तो आप इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए, क्योंकि रीडिंग अगर परफेक्ट होगा तो आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जल्दी से रीड कर पाएंगे। और ये जो 25 मिनट्स में 30 क्वेश्चन यानी ज़्यादा क्वेश्चन कम समय दिया गया है, इसको आप जल्दी से कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर जो राउंड जिसमें इंग्लिश वर्बल है उसमें जनरली एरर करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस रीशेपिंग के जो आपके पास होता है उसके क्वेश्चन आते हैं। यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, रीफ्रेजिंग सेंटेंस रीफ्रेजिंग के बारे में आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो यानी बहुत सारे इंग्लिश के, जैसे आपका एक लाइन लिख दिया गया उसको बोलता है कि इसमें करेक्शन कीजिए, उसको रिफ्रेश कीजिए, या फिर उसके सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करके एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाइए, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है कि नहीं, यानी आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाता है। रीडिंग तो अलग चीज़ होता है, क्योंकि रीडिंग से आपका स्पीड पावर मतलब जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, लेकिन रीडिंग के साथ साथ आपको समझना भी ज़रूरी है। तो आप समझ के अंडरस्टैंड करके उसको जैसे करेक्शन करना, रिफ्रेशिंग करना या फिर रीअरेंज करना, ये होगा। तो यानी आपके नॉलेज पर पूरा डिपेंडेंट होता है। देयर आर अराउंड 3 to 4 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, यानी ये तो होता ही है, साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो उसमें पैसेज बड़े बड़े 3 से 4 पैसेज दिए रहते हैं, उसके बेस पर क्वेश्चन रहते हैं और उसको सॉल्व करना पड़ता है। डोंट टेक दिस राउंड लाइटली। तो इसका मतलब है, एक सिर्फ साफ साफ बता दिया गया है कि ये एलिमिनेशन राउंड है जैसे, तो यानी इस पर्टिकुलर सेकेंड राउंड को या जो भी है, अलग अलग जो कंपनीज होते हैं ये राउंड अलग अलग मतलब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सेकेंड राउंड, यानी बेस्ड ऑन दैट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसको सेकेंड राउंड में इंग्लिश का दिया गया था। ऐसे दूसरे राउंड में हो सकता है इनिशियली इंग्लिश राउंड हो सकता है लास्ट में इंग्लिश राउंड हो। तो ये अलग अलग कंपनीज के क्राइटेरिया अलग होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस राउंड को आप लाइटली मत लीजिए। उसके बाद होता है, सिंपल सी बात है कि सेकेंड राउंड अगर क्रैक करना है तो एक ही तरीका है, गांड बांध लीजिए कि प्रैक्टिस रीडिंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट्स एलिमिनेटेड इन दिस राउंड। इसका मतलब ये बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, भले ही उसका नॉलेज बहुत अच्छा है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन इंग्लिश पुअर होने की वजह से इस पर्टिकुलर राउंड में मैक्सिमम स्टूडेंट एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी फिल्टर हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, एक बहुत बड़ा इशू है ये। अब आ जाते हैं थर्ड राउंड। अगर मान लो आपने सेकेंड राउंड क्रैक कर गया तो आप थर्ड राउंड में पहुंच जाते हैं। तो थर्ड राउंड जो होता है वो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यानी उसके वो देखता है कि आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई गेम है तो उसको आप कैसे हैंडल करते, कैसे करते, यानी आपका एक जो बोलते स्पोर्टिंग नेचर, यानी आप कितना खेलते हो, आपका दिमाग खेलते समय कैसे चलता है, वो चीज़ यहाँ टेस्ट होता है। तो यहाँ पे होता है कि दिस इज़ एन एलिमिनेशन राउंड 2, यानी ये भी एक एलिमिनेशन राउंड है। इसका मतलब है इंग्लिश से बच के अगर आप आ जाते हो तो फिर आप यहाँ पे आपका एलिमिनेशन होना ज़रूरी है, मतलब हो सकता है अगर आप गेमिंग को अच्छे से सॉल्व नहीं किए तो। कुछ पजल्स होते हैं जिसमें तो उस स्टूडेंट ने ये सजेस्ट किया है कि प्रिपेयर फॉर दिस राउंड इज़ टू प्ले सुडोको एज दैट विल बी रियली हेल्पफुल। यानी अगर सुडोको टाइप का कोई जो गेम है, सुडोको गेम है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको खेलिए, तो जो कि बाकी सब गेम के लिए बहुत अच्छा रहता है। आपको एक आइडिया लग जाता है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि आप बाकी गेम्स को कैसे खेल सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ YouTube वीडियोस देख लीजिए जिसमें कि इस राउंड के बारे में आपको बताया गया है कि इस राउंड को कैसे क्रैक किया जाए, कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अपने एक्सपीरियंस रहते हैं जिसके बेस पर YouTube वीडियोस बने हुए हैं, तो आप उस YouTube वीडियोस के थ्रू भी जान सकते हैं कि इस राउंड में क्या करना पड़ता है। एंड दे आर द 4 गेम्स, यानी जैसे स्टूडेंट को उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसमें पूछा गया है कि उसको 4 गेम पूछा गया था।
एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन वे आर नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब होता है 4 को पूछा गया था और साथ में ये भी उसने बोला कि इसके बेस पर कोई फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन वो डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, किस तरह से आप उसको डिफेंड करते हैं, वो आपके ऊपर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन उस पर डिफाइन करता है। सो यू जस्ट नीड टू क्रॉस एज मेनी लेवल एज यू कैन इन दैट लिमिटेड टाइम बाउंड। तो इसका मतलब होता है सपोज कर लो आप कोई गेम खेलते हैं, तो आप जानते हैं कि कंप्यूटर गेमिंग में अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो ये बोला जाता है कि जो टाइम लिमिट है, तो उस टाइम लिमिटेड में आप कितने लेवल क्रॉस कर सकते हो। कई ऐसे स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहता है तो वो जल्दी जल्दी लेवल क्रॉस कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे जो बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं तो उसको लेवल कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हो सकता है कि एक जो होता है बाउंडेड टाइम में 5 लेवल कंप्लीट कर देता है तो दूसरे स्टूडेंट उसको 3 लेवल कंप्लीट कर देता है। तो ऐसे केस में तो जो 5 लेवल कंप्लीट कर रहा है उसका सिलेक्शन होना जरूरी है, तो यानी वो एलिमिनेशन से बच जाता है। तो यानी ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप यूट्यूब वीडियो देखिए या फिर सुडोको गेम प्रैक्टिस कीजिए। अब ईच गेम वॉज अराउंड 5 to 6 मिनट लॉन्ग, यानी अगर जैसे 4 से 5 गेम खिलाया जाता है या 4 गेम खिलाया जाता है तो हर एक गेम 5 मिनट मतलब 5 से 6 मिनट का होता है। उसमें आपको मैक्सिमम लेवल कवर करना पड़ता है और उसके बेस पर थर्ड राउंड आप क्रैक करते हो। तो थर्ड राउंड होने के बाद फोर्थ राउंड आते हैं। जैसे ही आप एलिमिनेशन से निकल के आ जाते हैं कि आप फिल्टर हो गए और पास हो गए थर्ड राउंड में, तो आपके पास फोर्थ राउंड आता है। फोर्थ राउंड वाज बिहेवियरल टेस्ट। इसका मतलब उस स्टूडेंट ने बताया कि फोर्थ राउंड में जब उसने पहुंचा है तो उसमें उसको बिहेवियरल टेस्ट पूछा गया, यानी उसका व्यवहार, उसके मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो किस तरह से अपने आप को बिहेव करता है। तो उस चीज़ को ये इस राउंड में बताया गया है। एंड दिस वाज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड। तो इसका मतलब है 2 एलिमिनेशन से अगर आप बच के आ गए तो इस राउंड में आपका टेस्टिंग होता है। ये एलिमिनेशन नहीं होता है, आपका टेस्टिंग होता है, क्योंकि उसको पता गया है, चल गया है कि इंग्लिश अच्छी है उसका, इसलिए वो क्रैक कर गया है। उसके बाद गेमिंग पावर उसकी अच्छी है तो इसलिए वो आ गया है। अब वो आपके बिहेवियर को टेस्ट करता है, तो यानी इसको एलिमिनेशन नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन वो पूछा जाता है आपके बिहेवियर से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। हो सकता है कि आप दीजिए, हो सकता है कि आप नहीं भी देंगे। जैसे कि यहाँ बोला गया है कि सम क्वेश्चन वर रिपीटेड सो एज टू सी हाउ बैलेंस्ड एंड कंसिस्टेंट ए कैंडिडेट इज। तो इसका मतलब होता है कि जैसे सपोज कर लो 100 क्वेश्चन है तो यानी एक ही क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन नंबर पे रिपीट करके बताया गया है। तो उस समय क्या होता है कि एक स्टूडेंट जब 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो वो टेंस रहता है और उसको याद नहीं रहता है कि पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में क्या किया है। अगर मान लो पहला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन नंबर पे रिपीट हुआ है तो उसको याद नहीं आता 51 क्वेश्चन फिर से क्या है। तो यानी वो ये चेक करता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना है, आपका जो माइंडसेट कितना बैलेंस है। यानी वो ये देखता है कि आप कितना कंसिस्टेंट है, कि आपको याद है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसको आपने कैसे सॉल्व किया था, क्या लिखा था उस पर्टिकुलर 1 क्वेश्चन में, आंसर क्या लिखा था, उसको सेम एज आंसर अगर आप 51 क्वेश्चन में देते हैं तो इसका मतलब है वो चेक कर लेता है कि वो कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा और उसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। यानी शुरू पहले क्वेश्चन में जितना कंसिस्टेंट था उतना ही कंटिन्यूएशन पे वो 51 क्वेश्चन में भी है। यानी वो भूला नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन और 51 क्वेश्चन सेम है। तो यानी ये एक टेस्ट होता है। अब सम क्वेश्चन कैन बी लिटिल डिस्टर्बिंग एज वेल विच यू डोंट वांट टू आंसर। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जो आपके पर्सनल लेवल का होता है, यानी आप उसको समझते हो कि अरे ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर, तो यानी आपको डिस्टर्ब कर सकता है। कुछ बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछे, तो बिहेवियरल मतलब होता है कि वो आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है आपकी हॉबी क्या है, आप सवेरे कितने बजे उठते हो, आपका जो होता है बैड हैबिट क्या है। मतलब ऐसे बहुत सारे बिहेवियरल के आपके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके अंदर की चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करता है कि आप उसको कैसे करके मैनेज करते हो। तो अगर आप इसमें टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो तो इसका मतलब होता है कि आप एकदम सही तरीके से बिहेव कर रहे हो जो वो चाह रहा है। सो बट एनीवेयर यू हैव टू बी आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो इसका मतलब है हाँ या ना या जो भी है, जिस तरह से भी एडजस्ट करके आप उस हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसमें कोई चीज़ मिस मत कीजिए, क्योंकि एनी हाउ आपको एक छोटा मोटा आंसर देना पड़ेगा। तो देयर इज़ नो टाइम लिमिट। तो इसका मतलब होता है इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। 100 क्वेश्चन है, आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व कीजिए और जैसे ही सॉल्व होता है तो आप उसको सबमिट कर दीजिए। तो इसका मतलब होता है कि फोर्थ राउंड जो होता है टोटली बेस्ड ऑन द बिहेवियरल सेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्टूडेंट, और स्टूडेंट को टाइम दिया जाता है कि आप अच्छे से सोच समझ के सारे क्वेश्चन का आंसर लिखिए।
अब जैसे ही 4 राउंड हो जाता है तो 4 राउंड के बाद जो 5वां राउंड आता है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो राउंड होता है जस्ट लाइक इन फर्स्ट राउंड में भी टेक्निकल, लेकिन वो रिटर्न में हुआ था। अब उस चीज़ का अब एडवांस में आ जाता है कि क्योंकि उसको जो बेसिक चीज़ें C++ और डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं वो फर्स्ट राउंड में टेक्निकल फॉर्म में हो चुका है, रिटन फॉर्म में हो चुका है। अब उसको ओरल फॉर्म में पूछा जाता है, कुछ एडवांस चीज़ों को पूछा जाता है। तो जनरली जब हम एडवांस चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 अलग अलग राउंड होते हैं इंटरव्यू में। तो 2 टाइप के इंटरव्यू होता है। पहला इंटरव्यू होता है टेक्निकल, जो कि आपका, जैसे मैं पर्टिकुलर MCA स्टूडेंट की बात करता हूँ तो MCA के ड्यूरेशन पे वो कौन कौन से एकेडमिक सेशन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उसने किया है, इन सब चीज़ों के बारे में उसका टेक्निकल राउंड में पूछा। और दूसरा होता है HR राउंड। तो ये HR राउंड बहुत सिंपल होता है, जिसमें आपको टेस्ट किया जाता है, बिहेवियर को नहीं टेस्ट किया जाता है, आपके एंथुजियाज्म को, आपके बहुत सारे इफ्स एंड बट्स कंडीशन, कंपनी के कुछ बाउंडेशन होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में उसके सामने रखा जाता है और उसके बाद उसका आंसर क्या होता है वो उसको सोचता है। तो यानी ये जो HR राउंड होता है बहुत ईजी और कूल राउंड होता है। तो चलिए देखते हैं टेक्निकल राउंड में जो जनरली जो स्टूडेंट ने मेरे से शेयर किया है उसका जो टेक्निकल राउंड है 20 से 25 मिनट्स का होता है। लेकिन कभी कभी ये टेक्निकल राउंड जो होता है बढ़ सकता है, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्स कैसे करता है। क्वेश्चन आस्क्ड मेनली फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब है ये जो 20 से 25 मिनट टेक्निकल राउंड में होते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो मेनली उसका कंसंट्रेशन होता है प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि प्रोजेक्ट एक ऐसा इवेंट्स होता है, मतलब जो करिकुलम्स में जब एकेडमिक वो कंप्लीट करते हैं MCA में तो उसमें प्रोजेक्ट जब बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। दूसरा होता है प्रॉब्लम एनालिसिस होता है, उसमें आपका डेटाबेस भी यूज़ हो जाता है, उसमें आपका फ्लो मतलब जो भी आपका DFD बनता है, यानी बहुत सारी चीज़ों का जो होता है कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है और पर्टिकुलर एक लैंग्वेज से रिलेटेड भी वो प्रोजेक्ट बनता है, यानी कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो इसलिए जब वो प्रोजेक्ट जो क्वेश्चन होता है इंटरव्यू क्वेश्चन, उसमें जो नॉर्मल C++ या डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कम पूछ के वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है, उसमें क्या न्यू है, क्या इंटरेस्टिंग सी चीज़ें, वो सब चीज़ें आपसे पूछता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे होता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो उन प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन पे, यानी जैसे प्रोजेक्ट से तो पूछता ही है क्वेश्चन, अदर देन उसको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पूछता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्निकली अगर हम थोड़ा सा हायर लैंग्वेज में जाते हैं तो जावा इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल लैंग्वेज, यानी यूज़फुल लैंग्वेज है जिसका यूज़ आजकल हर जगह हर एक कंपनी यूज़ करती है। तो जावा से रिलेटेड थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ लैंग्वेज पूछने लगता है कि जावा में एक्सेप्शनल हैंडलिंग कैसे होता है। तो वो पूछता है कि स्टेट सम ऑफ द एक्सेप्शन दैट यू हैव फेस्ड एंड हाउ टू सॉल्व दैट एक्सेप्शन, यानी वो पूछता है कि आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो प्रोजेक्ट में किस तरीके का एक्सेप्शन जनरेट हुआ है और उसको आपने सॉल्व कैसे किया है, किस तरीके के एक्सेप्शन के थ्रू उसको सॉल्व किया है। उसके बाद वो जो होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो होता है कुछ मॉडल्स होते हैं तो उन मॉडल्स के बारे में आपसे पूछता है जनरली, क्योंकि कैंपस जो होता है वो 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो इसीलिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, जावा भी उसका हम लोग जो होता है ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके होते हैं एक सेमेस्टर में। तो इसलिए ये सब नॉलेज टेक्निकल राउंड में पूछता है। देन ही आस्क्ड अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन फॉर विच ही ऑल्सो प्रोवाइड द फीडबैक या यू कैन डू दिस लाइक दैट। इसका मतलब होता है वो थोड़ा सा आपको बूस्टअप भी करता है, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे देता है और उसके बाद मोटिवेट करता है कि यस यू कैन डू इट, आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। यानी वो हिंट देते हुए, हो सकता है कि हिंट भी देता हो, लेकिन वो आपको मोटिवेट करता है कि आप कर सकते हो, आप सोच के देखिए कैसे होगा, इस तरीके का वो फीडबैक देता है आपको। एंड ही ऑल्सो प्रोवाइड ओवरऑल फीडबैक ऑफ माई टेक्निक। तो इसका मतलब होता है सपोज कर लो आपका, जैसे उस स्टूडेंट ने बताया कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू उसने उसको फीडबैक दिया है, मतलब फीडबैक जनरल सेंस में फीडबैक दिया है कि कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना साउंड है वो टेक्निकल नॉलेज में, वो सब के बारे में वो उसके बारे में बताता है। यानी ये इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। अब इंटरव्यू के बाद जो नेक्स्ट होता है वो HR राउंड होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जो टिप्स है वो क्या होता है। तो सबसे पहला होता है टिप्स फॉर टेक्निकल इंटरव्यू इज़ दैट प्रिपेयर वेल फॉर द प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो यानी आपने अपने MCA करिकुलम में जितने भी सेमेस्टर में जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर लिए, क्योंकि 70% क्वेश्चन जो होता है वो आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड ही पूछता है।
तो इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आप हमेशा प्रोजेक्ट बनाइए, प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, तो वो ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। तो जैसे इस स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, डिफेंड किया है, तो जिससे उसका जो होता है सिलेक्शन भी हुआ है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मेंशन ओनली दोज टॉपिक्स दैट यू फील यू कैन आंसर, ठीक है, बिकॉज दे विल फायर क्रॉस क्वेश्चन ऑन योर एवरी आंसर। तो इसका मतलब है यहाँ पे साफ साफ ये बोला गया है, आपसे अगर कोई टॉपिक्स पूछता है तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स को मेंशन कीजिए, उन सब्जेक्ट को मेंशन कीजिए जिसमें आपका साउंड नॉलेज हो, आपका कॉन्फिडेंस हो, तो उन्हीं के बारे में बताइए। एक्स्ट्रा कुछ आप नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन जो आप बताएंगे उसी से ही वो मैक्सिमम फायर करता है। ऐसा होता ही है जनरली कि जो आप सब्जेक्ट आप मेंशन करेंगे उससे फायर होता है। अब लास्ट राउंड जो होता है वो HR राउंड होता है। तो HR राउंड में देखते हैं कि क्या होता है। HR राउंड जो भी स्टूडेंट का था वो 15 से 20 मिनट का है। HR राउंड कभी कभी 1 घंटे का भी होता है, क्योंकि वो टेस्ट करता है कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो स्टूडेंट ने बताया कि जनरली जो उनका जो HR राउंड हुआ था उसमें जो HR बैठे थे वो बहुत ज़्यादा कूल इंटरव्यूअर था, यानी बहुत ज़्यादा कूल था और वो बहुत पोलाइटली सब बात कर रहा था, किस तरह से क्या होता है, मोटिवेट भी कर रहा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन बाद जैसे उससे पूछा गया था कि उसके हॉबीज़ के बारे में पूछा गया था। तो जनरली कई समय हम ऐसे रहता है कि हॉबीज़ के बारे में हम गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हॉबीज़ अगर ऐसा बोलेंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा कभी, क्योंकि अगर हॉबीज़ को बारे में अगर आप बताते हैं और उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो इसलिए हॉबीज़ आप जनरली उन चीज़ों को बताइए जो आपके पास नॉलेज है और आपको कॉन्फिडेंट है कि अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो पेंटिंग आपकी हॉबीज़ है, तो आप अगर वाकई पेंटिंग करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेंटिंग्स के बारे में आपसे पूछना शुरू करेगा और आप आंसर दोगे तो बहुत अच्छा है। उस तरह से अगर मान लो सपोज़ कर लो हॉबीज़ आपका कुकिंग है और आपने बोल दिया, और सपोज़ कर लो आप कुकिंग करना नहीं आता अच्छे से, और उससे वो आपसे पूछ सकता है कि कुकिंग में क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, ये मतलब आपसे कुछ भी पूछ देगा, और अगर आपने उसका आंसर सही तरीके से नहीं दे पाया तो उसको समझ में आता। तो इसीलिए अगर आप वाकई उस हॉबीज़ को परफॉर्म करते हो, यानी उस हॉबीज़ आपका वाकई है और उससे आप डेली सामना होता है, जनरली आप उसको प्रैक्टिस करते हो, तो आप उस हॉबीज़ को मेंशन कीजिए। उसके बाद उसने पूछा कि आज मी अबाउट माई प्रोजेक्ट, जैसे मैंने अभी बताया प्रोजेक्ट के बारे में, यानी टेक्निकल राउंड में भी प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है और HR भी उसको प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा है। एंड द प्रॉब्लम दैट आई हैव फेस्ड इन इट एंड हाउ आई टैकल्ड इट। तो जैसे मैंने अभी बताया तो HR का तो जनरली ये नहीं होता, लेकिन वो इन चीज़ों को भी शामिल करता है, प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ही आस्क्ड मी टू टेल ए टाइम इन माई लाइफ, यानी स्टूडेंट ने बताया शेयर किया कि अपने लाइफ में, मतलब अप टू दैट जो अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ उससे पहले तक उसके लाइफ में मतलब कोई इस तरह से कोई प्रेशर आया क्या, बहुत ज़्यादा प्रेशर आया क्या, और उस टाइप के प्रेशर को उसने कैसे कोप अप किया। अगर वाकई आपके लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ है या ऐसे कोई घटना घटी है तो आप उसको बिल्कुल डिस्कस कीजिए, हेजिटेट मत कीजिए कि बताऊं कि ना बताऊं, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल खोल के ओपनली उसको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, जिससे क्या होगा आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा और HR को लगेगा कि ये जो होता है कोई चीज़ छुपाता नहीं है और रियली ये जो होता है मतलब ओपन होके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। तो ये उसके स्ट्रांगनेस को देखना चाहते हैं। यानी सपोज कर लो ऐसा कोई इवेंट्स है जो कि आपने बताया और वाकई उसको अच्छे से हैंडल कर लिया, तो समझ में आ जाएगा कि आप जो होता है जो ऑड जो पोजीशन होता है तो उसमें भी ऑड आप जो होता है प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकते हो, तो वो आपका टेस्ट हो जाएगा। देन जस्ट फ्यू जनरल क्वेश्चन रिगार्डिंग ईयर ऑफ पासिंग 10th 12th ग्रेजुएशन एज आई एम डूइंग मास्टर, सो आस्क मी ऑल दिस। तो इसका मतलब होता है जैसे MCA उसने किया है तो MCA स्टूडेंट का ही ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, तो उसके 10th के 12th के ग्रेजुएशन के एज वेल एज जो मास्टर डिग्री में उसका कैसा मतलब चल रहा है, किस तरह से वो क्वेश्चन उससे पूछता है। एंड आई हैव एन गैप, जैसे सपोज वो जो स्टूडेंट है उसका जो होता है आफ्टर 12th जो होता है गैप था, तो वो गैप के बारे में पूछता है कि आपको गैप क्यों लिए हो, गैप लेने का रीज़न क्या था, उसको जस्टिफाई कीजिए। और उसके बाद होता है दैन फ्यू HR क्वेश्चंस लाइक विलिंगनेस टू रिलोकेट, रोटेशन शिफ्ट एंड 2 year बाउंड। तो इसका मतलब ये हर एक HR का लास्ट क्वेश्चन यही रहता है कि आपको अलग अलग जगह अगर शिफ्ट करते हैं तो क्या रहेगा आपका जो रोटेशन, यानी शिफ्ट को अगर रोटेट करते हैं तो कैसा लगेगा आपको, अगर सपोज करो 2 year बाउंड आपको भराते हैं तो आपका क्या रहेगा।
तो यानी HR राउंड में जनरली एक फाइनल राउंड होता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका होता है, बस आपके विलिंगनेस को जानने की कोशिश करता है। आपके बिहेवियर तो हो चुका ऑलरेडी, तो आपके जो आगे फर्दर आप अगर जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा सकती है या फेवर में जाएगी, तो उसको मैनेज कैसे करोगे, कैसे हैंडल करोगे, और आपके पास चीज़ों को वो यहाँ पे पता करता है। तो ये जो HR राउंड है, तो HR राउंड से रिलेटेड जो टिप्स होता है वो ये है कि टिप फॉर द HR राउंड इज़ दैट जस्ट टेक इट लाइटली एंड गो विद द फ्लो। तो इसका मतलब है इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आप में दिल के अंदर है उसको बिना कुछ हेजिटेट किए, छुपाए हुए आप एक्सपोज कीजिए, सब चीज़ें करेक्टली एक्सपोज कीजिए और स्मार्टली एक्सप्लेन कीजिए सारी चीज़ों को। वर्क मोर ऑन कम्युनिकेशन स्किल एज दिस राउंड इज मेनली टू चीक कैंडिडेट कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका मतलब है HR राउंड जो होता है जनरली इंग्लिश स्पीकिंग राउंड होता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन राउंड होता है। तो जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, सो यू हैव टू बी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो इसका मतलब होता है इसके माध्यम से जस्ट आइडेंटिफाई दैट द स्टूडेंट इज गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड वेल विद द फॉरेन क्लाइंट्स और नॉट। सो इसके स्किलिंग टेस्ट भी हो जाती है, कम्युनिकेशन टेस्ट भी हो जाती है। तो आप इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यानी इंग्लिश एक एलिमिनेशन राउंड भी होता है और HR में इंग्लिश कम्युनिकेशन को भी टेस्ट करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैंपस सिलेक्शन से रिलेटेड जो एक स्टूडेंट है मुझसे जो शेयर किया है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वंस अगेन दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।